तशख़ीस का प्रैक्टिकल अमल। क्या आप जादू जिन्नात का शिकार हैं? क्या आप रूहानी मसाइल में घिरे हुए हैं, या आप पर जादू है, रूहानी मसाइल हैं, या आप पर जिस्मानी मर्ज़ है? अब यह हर शख्स का सवाल है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर तवीज़ात हैं, मेरे ऊपर जादू जिन्नात हैं, मेरे ऊपर रूहानी असरात हैं, या मैं बीमार हूँ यानी जिस्मानी तौर पर? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल तरीका बिल्कुल आसान तरीके में समझाऊंगा, ताकि आप हर शख्स किसी बंदे से इस्तिखारा करवाने से पहले, किसी बंदे के पास इलाज के लिए जाने से पहले आप अपनी तशख़ीस खुद करें, मालूमात खुद करें। क्या मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, क्या मैं किसी हकीम के पास जाऊं, या मैं किसी आमिर पीर फ़कीर के पास जाऊं? तो मैंने जाना कहाँ है? तो आज की वीडियो आपको बेहतरीन रास्ता बताएगी, आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगी कि आपने जाना कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जादू का मसला है, जिस्मानी मसला है या रूहानी मसला है, उसको मालूम करने का सबसे आसान, मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अमल क्या है? अमल नोट कर लें, बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर मेरे पास बैठे हैं हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, उनको मैंने दावत दी है ताकि आपको ये बात समझाने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर आपने मालूम कैसे करना है। एक शख्स बीमार है, अब इसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, भाई इस पर जिस्मानी मर्ज़ है, रूहानी मर्ज़ है, इसका इलाज किसके पास करवाएं, कहाँ जाएं? तो आज के बाद आपके ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा नहीं होगा कि मैंने कहाँ जाना है, बल्कि आप घर के अंदर बैठकर इसकी खुद तशख़ीस कर लेंगे, खुद पता लगा लेंगे हमने जाना कहाँ है। बड़ा आसान तरीका है। इस तरह करें कि इनका जो उल्टा हाथ है, जिसको हम बायां हाथ कहते हैं, उस हाथ की छोटी उंगली पकड़नी है, सीधे हाथ के अंगूठे के साथ। ये देखिए, हल्के सी बस पकड़ कर रखनी है। उस पर आपने छोटा सा अमल करना है। अमल क्या है? अमल यह है कि सबसे पहले आप एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने पढ़कर इस मरीज पर एक दम कर देना है। दम करने के बाद आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा और 7 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे 7 मरतबा, तो आपने इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह के आखिर के अंदर जो मीम है, इस मीम को आपने अल्हम्द की लाम के साथ मिला के पढ़ना है हर बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। एक बार पढ़ने के बाद फिर आपने एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है? इस तरीके से, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। पढ़ के आपने दूसरा दम कर देना है।
फिर आपने एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द की लाम के साथ मिला के पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा को आपने 3 बार पढ़ना है। फिर आपने दम कर देना है। तो इस तरीके से आप ये अमल करते जाएं और दम करते जाएं। जब आप इनको दम मुकम्मल कर लेंगे, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आप इनको दम कर देंगे, तो फिर आपने इनका हाथ छोड़ देना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आप खामोश रहें, इनसे कोई सवाल नहीं करना। 1.5 मिनट के बाद आप इनसे पूछिए, भाई दम करने से पहले जो आपकी तबीयत थी, अब दम करने के बाद इसके अंदर क्या फ़र्क है। सिर्फ 3 चीज़ें आपने इनसे मालूम करनी है। नंबर 1 है उकताहट। दिल करता था दौरान ये दम यहाँ से भाग जाऊं, दिल करता था मैं यहाँ से हाथ छुड़ाकर निकल जाऊं। दिल के अंदर बेचैनी बेसुकूनी हो रही थी। जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाएंगे तो मरीज के अंदर बेचैनी उकताहट बढ़ती जाएगी। अगर ये अलामत है तो आपको ये मरीज खुद बताएगा। नंबर 2, अगर ये अलामत नहीं है तो इनसे पूछिए, क्या आपके कंधों पर वजन था, आपके कंधों पर बोझ था, आपके कंधे वजनी थे, इस कदर ज्यादा थे कि आप पहाड़ों के बराबर वजन उठा के बैठे हैं। 2 अलामतें। और तीसरी इसकी अलामत बड़ी आसान है, वो ये है कि इन दोनों में से कोई भी अलामत इसके अंदर मौजूद ना हो। अगर ये मरीज कहे कि मेरे ऊपर दम करने से पहले जो मसाइल थी अब उसके अंदर बेहतरी है, मेरा दिल उकता रहा था, मेरे दिल के अंदर वो घबराहट सी, बेचैनी, भागने का दिल कर रहा था, दौड़ने का दिल कर रहा था, अब दम करने के बाद मुझ पर बड़ी आसानी हो गई है, सुकून के अंदर आ गया हूं, तो ये अलामत है काले जादू की, इस बंदे पर काला जादू है। दूसरी ये है कि अगर इसके कंधों पर पहले वजन था, बहुत ज्यादा भारी थे, वजनी थे, अब दम करने के बाद क्या हुआ है, इसके वजन जो है वो हल्का हुआ है, अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है, तो ये इसका साया है। अगर तीसरी अलामत है, ना ही उकताहट थी और ना ही कंधे वजनी थे, बल्कि इसका जिस्म पहले जिस तरह नॉर्मल था अब भी नॉर्मल है, तो ये मर्ज जिस्मानी है। तो जब इनमें से कोई एक अलामत आपको मिल जाए, अगर मर्ज रूहानी है तो उसका इलाज क्या है, उसका इलाज बहुत आसान है। आप इस तरह करें, अव्वल और आखिर 1 गिलास या 1 बोतल पानी पर दम करें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ने के बाद 4 कुल 1 मरतबा और सूरत जिन 3 बार पढ़ के इस पानी को दें। सुबह दोपहर इसका पानी पिए। इंशाअल्लाह 7 दिन ये पानी पिएगा तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इस पर जितने भी असरात हैं काले जादू की हैं, इस पर असरात हैं साए की हैं, इंशाअल्लाह वो सारे के सारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कमेंट के अंदर माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।